बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम यूनिट नंबर 2 की डेफिनेशन के मतलब बहस करेंगे। तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैं इकट्ठा ही बयान करता जाऊंगा। अजीज़ तलबा, पहले चैप्टर में आपने दो दर्जी मसावातों के मतलब बड़ी तफसील से पढ़ा कि ये दो दर्जी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं और इनकी म्यारी शक्ल क्या है। एक दफ़ा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये देखिए, ये थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, आप जानते हैं। इसके बाद हमने इनको हल करने के तरीके पढ़े थे। इनमें से एक बजरिया तकमील मरबा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने ये फार्मूला भी हल किया था। वो फार्मूला देख लीजिए, वो ये था, आप पीछे भी, नफ़ी बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, यहाँ पर देखिए बटा 2a। अजीज़ तलबा, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ये लिखा है प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि इसके दो हल आए थे। ये एक हल जो था वो प्लस में था, माइनस बी प्लस, ये प्लस सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ तक, और दूसरा ये बटा, ये मनफी नहीं है, एक दफ़ा प्लस बटे से 2a और दूसरी दफ़ा मनफी से, यानी दूसरा क्या हल था मनफी वाला, यहाँ पे दरमियान में माइनस लगाना है, 4ac बटा 2a। ये पूरा चैप्टर जो है ये दो दर्जी मसावात के गिर्द ही घूमेगा, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बता दूँ। अजीज़ तलबा, आप ज़रा गौर करें तो ये जो हल आए थे इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। ये जो हल, दो दर्जी मसावात को हल करने से आखिर पर आपके पास जवाब आए थे ना कोई, वो जो जवाब आए थे वो उस दो दर्जी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या थे, वो रूट्स थे। उन्हीं का नाम रूट्स है, बार बार रूट्स। ये देखिए, अब मेरा दूसरा टॉपिक ये था कि दो दर्जी मसावातों के रूट्स, तो आपको पता चल गया होगा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, यानी जो हल हैं मसावातों के उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। बुक पर ये देखिए, तो ये देखिए, दो दर्जी मसावातों के हल से हम मुख्तलिफ रूट्स हासिल करते हैं, यानी जो हल हासिल होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम बुक में देखें, ये रूट्स देखें, ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। यहाँ तक ही रूट्स के मतलब ही आपने पढ़ना है अभी। इस चैप्टर का तीसरा सबसे अहम टॉपिक दो दर्जी मसावात का फ़र्क कनिंदा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है, अभी आपके सामने मैंने ये हल रखे थे कि ये दो दर्जी मसावात को, ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स का ये जो जज़र के अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये क्या है फिर, यानी कोई भी दो दर्जी मसावात ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसमें से बी स्क्र माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कनिंदा बोलते हैं। और फ़र्क कनिंदा की फिर डेफिनेशन क्या होगी, दो दर्जी मसावात ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में बी स्क्र माइनस 4ac फ़र्क कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम बुक में देखें, उर्दू मीडियम बुक में हलासा पहला स्टार है, दो दर्जी मसावात ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का फ़र्क कनिंदा बी स्क्र माइनस 4ac होता है। ये फ़र्क कनिंदा की तारीफ है। इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कनिंदा को कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन देखें, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज बी स्क्र माइनस 4ac। ये जो दो दर्जी फिक्रा है इसमें से ये देखिए, ये बी स्क्र माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस चैप्टर का चौथा सबसे अहम जो ये किस्म है वो यह दो दर्जी मसावात के रूट्स की अकसाम, ये टॉपिक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात के जो रूट्स हैं उसकी अकसाम का कैसे पता करना है, ये ज़रा तफसील से मैं आपको बताता हूँ।
डियर स्टूडेंट्स, जब आपने दो दर्जी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल किया था तो पहले चैप्टर में तो आपके पास ये दो रूट्स आए थे। तो याद रहे कि इन रूट्स की हमने अकसाम बतानी है। रूट्स का जो दारोमदार है वो ये इस जज़र के अंदर वाली रकम पर मुनसर है। तो अगर जज़र के अंदर वाली रकम को हम गौर से देखेंगे और इसके मतलब हम बहस करेंगे तो ये ज़रा गौर कीजिए कि जज़र के अंदर वाली रकम जो है ये बी की 2 -4ac है और इसे हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट या उर्दू में फ़र्क निंदा बोलते हैं। तो फ़र्क निंदा सारा दारोमदार जो है इसकी अकसाम का वो किस पर है, फ़र्क निंदा या डिस्क्रिमिनेंट पर। याद रहे कि ये देखिए ये इसमें कितनी सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है, ये देखिए कि ये मुस्बत होगा और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जवाब जो अंदर हम हल करते थे वो मनफी होता था। देखिए दो मेन सूरतें यहाँ पर बनती हैं कि जब भी आपने सवाल हल किए थे, पूरा चैप्टर हल किया था, तो या तो जवाब यहाँ पर जज़र के अंदर जमा आता था या मनफी। अगर जमा आता है तो इसका मतलब है ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या है, मुस्बत यानी जमा का जवाब आना यानी पॉजिटिव। और लेस दैन ज़ीरो का मतलब क्या है, नफी का जवाब आना यानी नेगेटिव। आप ज़रा गौर करें कि अगर ये पॉजिटिव जवाब है तो फिर तीन सूरतें हो सकती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक के ये ग्रेटर बराबर ज़ीरो के भी जवाब हो सकता है। इधर हो सकता है कि ज़ीरो हो, वो पॉजिटिव में ही होता है। हो सकता है कि जवाब जो है वो मुकम्मल मुरब्बा हो, फिर वो भी पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो। तो वो लिख लीजिए। पहली किस्म ये देखिए, तो पहली किस्म पर ज़रा गौर कीजिए। पहली किस्म ये हो सकती है कि इसका जज़र निकल सकता हो। जज़र तब निकलता है जब ये मुकम्मल मुरब्बा हो, क्योंकि फिर जज़र के साथ ये कट जाता है। तो पहली किस्म को हम बयान करने के लिए ये लिखेंगे -4ac। देखें ग्रेटर दैन ज़ीरो तो होगा, लेकिन साथ शर्त क्या होगी कि ये मुकम्मल मुरब्बा हो। मुकम्मल मुरब्बा हो यानी कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी बन जाए। तो फिर अगर कंप्लीट स्क्वायर बन जाए तो फिर क्या होगा, इसका जज़र निकल आएगा, अंडर रूट हल हो जाएगा। नंबर दो, दूसरी किस्म देखिए ज़रा, वो ये बनती है, हो सकता है कि जो जवाब आए वो कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो। मसलन यहाँ पे अगर 16 आ जाता तो 16 कंप्लीट स्क्वायर होता है 4 का। अगर 17 आ जाए या 15 आ जाए तो देखिए वो पॉजिटिव तो होता है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव के लिए हम ये लिखेंगे, लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा ना हो। मुमकिन है ना ऐसे बेटा जवाब? जो जब आपने हल किया था तो ये पहला, ये दूसरा, और तीसरी सूरत ये भी मुमकिन है कि ये ज़ीरो के आ जाए, यानी ये हल करते वक्त यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, फिर भी जज़र निकल आता है। बी की 2 -4ac बराबर ज़ीरो के आ जाए। ये तीनों पॉजिटिव की किस्में हैं। ये देखिए ये पहली किस्म के हमने 3 हिस्से कर दिए हैं, b² -4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी जमा होने की सूरत में। और चौथी किस्म जो किस्म है वो यही है, यानी नफ़ी होना। नफ़ी के का मज़ीद कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि वो जब नफ़ी आ जाएगा तो वह जज़र हाल ही नहीं होगा। लिहाजा अब आपको याद हो चुका होगा कि किसी भी रूट्स की ये 4 किस्में हैं। पहली के ये b² -4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर हो। तो दूसरी b² -4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर ना हो, पॉजिटिव तो हो लेकिन कंप्लीट स्क्वायर ना हो। तीसरी ये ज़ीरो के बराबर हो। तो चौथी ये लेस दैन ज़ीरो हो यानी नफ़ी हो। अब देखते हैं कि फिर क्या क्या होता है। याद रहे कि जिसका जज़र यहाँ से निकल आए ये पॉजिटिव हो, वो सारे की सारी हकीकी कहलाती हैं, यानी क्या बोलते हैं इनको, हकीकी। ये भी हकीकी, ये भी हकीकी, ये भी हकीकी, इन सब के साथ हकीकी लिख लेंगे। और अगर जज़र ना हल होता हो यानी ये नफ़ी हो तो फिर जज़र हल नहीं होना, इस वजह से ये गैर हकीकी होगा, गैर हकीकी। इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे रियल, REAL, रियल। ये भी रियल और ये भी रियल। और ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आपने 9th में पढ़ा था जिसमें आयोटा होता है यानी जज़र के अंदर वाली रकम, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आपको पता है कि रियल जो हकीकी अदाद होते हैं यानी रियल अदाद, उनके दो हिस्से होते हैं, नातक और गैर नातक।
यानी नातक को रैशनल और गैर नातक को इर्रेशनल बोलते हैं। तो अब ज़रा गौर करते हैं और किस्म को मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो दीजिए। दो दर्जी मसावात के रूट्स के अक़साम बज़रिया फ़र्क निंदा यानी फ़र्क निंदा के ज़रिए से हम ये अक़साम मालूम करते हैं। किस तरह? रूट्स की नंबर 1 b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। उसके बाद ये शर्त है और मुकम्मल मुरब्बा हो तो इसके रूट्स नातक, हकीकी और ना बराबर होते हैं। ये क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम में भी पहला पॉइंट आप पहले पढ़ लें। इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल यानी रियल एंड अनइक्वल। तो देखते हैं, तो इस पे गौर करें। लिखा हुआ है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा हो तो इसका मतलब ये है कि ये जज़र के अंदर ये मुकम्मल मुरब्बा रकम बनती है। मसलन 16 है या 36 है तो वो मुकम्मल मुरब्बा होगा तो जज़र ख़त्म हो जाएगा। जब जज़र ख़त्म होगा तो देखिए ये जज़र की लामत ख़त्म और ये लामत जो ये रकमें बाहर हैं तो इसमें जमा या मनफी हो जाएगा। तो फिर ये रैशनल बटे में आ जाएंगी। जब बटे में आ जाएंगी तो फिर उनको हम रैशनल यानी रैशनल या नातक बोलते हैं। और ये ना बराबर इस वजह से होंगी क्योंकि ये देखिए कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा 5, 6, 7। एक दफ़ा जमा करना है, एक दफ़ा मनफी। तो एक दफ़ा जमा करेंगे जवाब को, एक दफ़ा मनफी, तो फ़र्क बराबर तो नहीं ना होंगे। तो इस वजह से हम इनको सबको कहते हैं अनइक्वल यानी ना बराबर। तो याद रखिए जब भी ये कंप्लीट स्क्वायर की बात आए तो आपने क्या कहना है? रूट्स नातक हैं यानी रैशनल हैं। नंबर 2 अनइक्वल हैं। रैशनल इस वजह से है कि मुरब्बा हल हो गया है, जज़र ख़त्म हो गया है तो रैशनल होंगे। अगर ये मुरब्बा हल ना, जज़र हल ना हो तो वो इर्रैशनल होते हैं। तो मसलन ये कंप्लीट स्क्वायर ना हो, अगर यहाँ पे बात आ जाए कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, दूसरी टाइप यही है। देखते हैं अब ये दूसरी टाइप देखें। अगर b² मनफी 4ac ग्रेटर दैन 0 और मुकम्मल मुरब्बा ना हो। मुकम्मल मुरब्बा ना होने का मतलब क्या है? ज़रा तवज्जो से देखिए कि यहाँ पर ये जज़र ख़त्म नहीं होना। अगर जज़र ख़त्म नहीं होना तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे? देखें जज़र ख़त्म ही नहीं होगा तो फिर वो गैर नातक होंगे। फिर बटे की शक्ल में तो नहीं होंगे। बटा तो उस वक्त होता है जब जज़र ना हो। तो ये फिर गैर नातक होंगे। गैर नातक जो है, नातक और गैर नातक ये दोनों की अक़साम हैं। तो और ना बराबर इस वजह से कि ये देखें जमा मनफी की वजह से जो भी जज़र निकालेंगे कैलकुलेटर से कुछ ना कुछ समथिंग तो बनेगा ना। कुछ एक में ज़्यादा करना है, एक में कम, तो वो ना बराबर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में भी दूसरी जो यही है कि इफ़ b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव हो एंड इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो फिर मैंने कहा कि इस पर डिपेंड करता है कि ये जज़र नहीं निकलेगा। तो फिर क्या होगा? इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इर्रैशनल, जो अभी बताया है, गैर नातक एंड अनइक्वल। तो अब देखिए तीसरी किस्म। अब तीसरी किस्म उसने कहा है कि b² माइनस 4ac 0 हो जाए। अब अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब है जज़र तो निकल आएगा 0 मनफी b प्लस माइनस 0। तो 0 से देखिए कोई जमा करेंगे मनफी करेंगे जवाब बराबर होंगे। इस वजह से यहाँ पे इसमें इक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इफ़ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दैन द रूट्स आर, एक तो रैशनल बटे में होंगे, बटे में आएंगे क्योंकि ये जो जज़र की लामत है वो भी हल हो चुकी है अंडर रूट की। तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, ये तीनों के साथ रैशनल आएगा। ये देखें स्वाय इसके, क्योंकि इसका जज़र हल नहीं होता, इसको इर्रैशनल बोलते हैं। दूसरी को, पहली को भी रैशनल, तीसरी को भी रैशनल, दूसरी का जज़र हल नहीं होता, इस वजह से हम इर्रैशनल बोलते हैं। आप तीसरी किस्म यहाँ से भी देखिए, उर्दू मीडियम में भी वही बयान हुई है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो मैंने कहा कि वह जज़र हल हो जाएगा, जमा मनफी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके रूट्स नातक और बराबर होते हैं। अब आखिरी किस्म, चौथी किस्म में लिखा हुआ है b² माइनस 4ac लेस दैन 0। तो अगर लेस दैन 0 होगा तो फिर देखें वो आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। आयोटा की शक्ल में आएगा तो वो गैर हकीकी यानी इमेजिनरी कहलाएंगे। तो इसके रूट्स ख्याली या गैर हकीकी यानी इमेजिनरी होते हैं।
तो इंग्लिश मीडियम में भी यही लिखा हुआ है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, देन द रूट्स आर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। फिर तो ये देखिए ना, अगर यहाँ पे ये जजर के अंदर मनफी की अलामत आ जाए तो वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वो आयोटा आता है, और आयोटा वाले को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी। तो फिर ये इमेजिनरी होंगे और रूट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी। इसमें जीरो ग्रेटर वो तो आता ही नहीं, सिर्फ माइनस वाले ये लैदा किस्म है, ये किस्म ही लैदा है दूसरों से। तो इस तरह ये 4 किस्में हैं, इनको ज़रा बार बार पढ़ना है। अजीज़ तुलबा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, और सवालों में हम इसको मज़ीद वाज़े भी करेंगे। देखिए, थैंक यू।